नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सैम ट्रू स्टोरी पर। मोर और मोतियों की माला, लालच और जल्दबाजी की विनाशकारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरा-भरा जंगल था, जहां तरह-तरह के पक्षी, जानवर और जीव-जंतु निवास करते थे। इस जंगल में एक सुंदर और घमंडी मोर रहता था, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। उसकी लंबी रंग-बिरंगी पूंछ जब फैलती, तो ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। लेकिन इस सुंदरता के साथ-साथ मोर में एक बड़ी कमजोरी थी, लालच और अधीरता। मोर हमेशा सोचता था कि उसके जैसे सुंदर प्राणी को सबसे अनमोल चीजें ही मिलनी चाहिए। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ ऐशो-आराम से भरी हो। इस चाहत में वह दिन-रात नित नई चीजों की तलाश करता रहता। कहानी की शुरुआत। गर्मियों का मौसम था। जंगल में हर तरफ हरियाली छाई थी और पेड़ों पर रंग-बिरंगे फूल खिले थे। नदी का पानी शांत बह रहा था और पक्षी अपने मधुर गीत गा रहे थे। लेकिन मोर को इस खूबसूरती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह हमेशा कुछ दुर्लभ और अनोखी चीज की तलाश में रहता। एक दिन मोर जंगल के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक झाड़ी के नीचे चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने झटपट वहां जाकर देखा तो हैरानी की बात थी। वह एक मोतियों की माला थी, जो सूरज की किरणों में चमचमा रही थी। मोतियों की माला का लालच। मोर ने खुशी खुशी वह माला उठाई और बड़े गर्व से बोला, वाह, ये मोती कितने सुंदर है। अब तो मेरी शोभा और भी बढ़ जाएगी। जंगल में हर कोई मुझसे जलने लगेगा। मोर ने वह माला अपनी गर्दन में पहन ली। उसकी चमकती हुई माला के साथ उसकी सुंदरता और भी निखर आई। सभी पक्षी मोर की ओर आश्चर्य से देखने लगे। लेकिन मोर की आंखें अब भी शांत नहीं हुईं। उसने सोचा, अगर मुझे एक माला मिल सकती है, तो और भी मोतियों की मालाएं जरूर मिल सकती हैं। क्यों ना? और मालाएं खोजकर अपनी सुंदरता को और बढ़ा लूं। मोर की आंखों में लालच की चमक थी। उसने वह माला उतारी और उसे वहीं झाड़ी में छिपा दिया। लालच की अंधी दौड़। अब मोर का ध्यान उस माला को संभालने से ज्यादा और मोती खोजने में लग गया। उसने सोचा, अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की, तो मुझे ऐसी और भी कीमती मालाएं मिल सकती है। फिर मेरी शोभा का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। मोर दिन रात जंगल के कोने कोने में घूमने लगा। उसने हर झाड़ी, हर पेड़ और हर गुफा में झांका। उसे ऐसा लग रहा था मानो बस अगला मोती मिलने ही वाला है। मोर की भूल। दिन बीतते गए। मोर ने खाना पीना छोड़कर मोतियों की खोज में खुद को थका दिया। वह इतना व्यस्त हो गया कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने पहली वाली माला कहाँ छिपाई थी। कुछ हफ्ते बाद एक दिन मोर थक हारकर उसी झाड़ी के पास लौटा, जहां उसने माला छिपाई थी। लेकिन जब उसने वहां देखा तो माला गायब थी। मोतियों की वह खूबसूरत माला अब वहां नहीं थी। मोर घबराकर इधर-उधर देखने लगा, लेकिन माला कहीं नहीं मिली। अब उसे समझ आया कि उसकी लालच और जल्दबाजी ने उसे खाली हाथ छोड़ दिया था। जल्दबाजी की कीमत। मोर ने उस जगह घंटों बैठकर पछतावा किया। उसने सोचा, अगर मैं उसी माला को पहनकर खुश हो जाता और संतोष कर लेता, तो आज मैं सबसे सुंदर होता। लेकिन मैंने लालच में आकर उसे खो दिया। मोर की आंखों में आंसू आ गए। उसकी खूबसूरत पूंछ अब लटक गई थी। वह दुखी होकर धीरे धीरे जंगल में लौट आया। लेकिन अब उसके पास ना तो माला थी और ना ही वह खुशी जो उसने पहली बार माला पाकर महसूस की थी। दूसरे पक्षियों की सीख। जंगल के अन्य पक्षियों ने मोर की यह कहानी सुनी तो उन्होंने मोर से कहा, मोर भाई, तुमने अपनी सुंदरता के लालच में वह चीज भी खो दी जो तुम्हारे पास थी। संतोष और धैर्य न रखने का यही परिणाम होता है। मोर ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि उसकी लालच और जल्दबाजी ने उसे गरीब बना दिया था। मोर की पश्चाताप यात्रा। अब मोर ने तय किया कि वह जंगल के सभी पक्षियों को लालच और अधीरता से बचने की सीख देगा। वह दिन रात अन्य पक्षियों को यह कहानी सुनाता और कहता,
जो मिला है पहले उसकी कद्र करो। अधिक पाने की लालच में सब कुछ खो जाता है। धैर्य से काम लो और जल्दबाजी मत करो। धीरे धीरे मोर की यह सीख पूरे जंगल में फैल गई। अब पक्षी मेहनत करने लगे और संतोष के साथ जीवन बिताने लगे। कहानी का अंतिम मोड़। मोर ने वर्षों बाद जंगल में अपना खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त किया। अब वह संतोष और धैर्य का प्रतीक बन चुका था। एक दिन उसी झाड़ी के पास मोर को फिर से कुछ चमकता हुआ दिखा, लेकिन इस बार उसने माला को देखकर केवल मुस्कुरा दिया। उसने माला को वहां छोड़ दिया और मन ही मन कहा, अब मैं समझ गया हूं कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। सीख नंबर 1। लालच व्यक्ति को सब कुछ खो देने पर मजबूर कर देता है। नंबर 2। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। नंबर 3। संतोष और धैर्य से ही जीवन में सफलता और सुख आता है। नंबर 4। जो चीज हाथ में है उसकी कद्र करना ही असली समझदारी है। नंबर 5। अधिक पाने की चाहत में जो मिला है वह भी हाथ से निकल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसकी कद्र करनी चाहिए। जल्दबाजी और लालच में हर बार बड़ी चीज की चाहत में हम वह भी गंवा बैठते हैं जो हमारे पास पहले से होता है। मोर की यह कहानी हमें धैर्य और संतोष का महत्व समझाती है। हिंदू धर्म के अनुसार सीख नंबर 1। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोषम परमम धनम। संतोष ही परम धन है। भगवत गीता में बताया गया है कि संतोष से बढ़कर कुछ नहीं। जो व्यक्ति संतोषी है वह किसी भी परिस्थिति में सुखी रहता है। नंबर 2। लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है।